स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 द मुस्लिम लीग क्लास 10 की हिस्ट्री से। सबसे पहले है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द ब्रिटिश ट्रीट द मुस्लिम हार्शली इमीडिएटली आफ्टर द अपराइजिंग ऑफ 1857? तो 1857 का जो अपराइजिंग था, रिवॉल्ट विद्रोह शुरू हुआ था, उसके जस्ट बाद ही ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम के साथ बुरा व्यवहार तुरंत क्यों शुरू कर दिया? व्हाई डिड द ब्रिटिश एटीट्यूड, जो रवैया है ब्रिटिश का टुवर्ड द मुस्लिम, मुसलमानों के प्रति, चेंज इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के बाद के हिस्से में ये बिल्कुल बदल गया। मुस्लिम्स वेयर ट्रीटेड हार्शली बाय ब्रिटिशर्स, तो इसकी वजह पहले देखते हैं कि क्यों मुसलमानों के प्रति वो जो है इनका बुरा व्यवहार था। द यूनिटी बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम was threatening the Britishers as they thought that this unified community would act as a root cause of their fall. जो हिंदू और मुसलमानों की एकता है, ब्रिटिशर्स को लगता था कि ये जो एकता है इन लोगों की, इन दो समुदाय की, वो हमारे गिरने का, हमारे फॉल का जो है वजह बनेगा। द रूट कॉज ऑफ एंट्री ऑफ ब्रिटिशर इन इंडिया वॉज द विक्ट्री ओवर मुगल रूलर। और ये भी था कि जो ब्रिटिशर्स के आने का रास्ता था, उनकी एंट्री थी, वो सिर्फ और सिर्फ कब हो पाई थी मुमकिन, जब वो मुगल रूलर्स के ऊपर जो है कि गालिब हुए थे, यानी कि विक्ट्री हुई थी, जीते थे इनसे तब। द मुगल रूलर हैड स्ट्रॉन्ग बिलीव ओवर रिलीजन कॉल्ड इस्लाम। अब ये जो मुगल रूलर थे, इनका जो यकीन था किसके ऊपर था? एक धर्म के ऊपर था जिसका नाम है इस्लाम। दिस वॉज द मेन रीजन ड्यू टू विच मुस्लिम वेयर कंसिडर्ड एज एनिमीज बाय ब्रिटिशर्स। तो ये सब जो है कि वजह थी जिसकी वजह से मुसलमानों को दुश्मन समझा जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। द सेकेंड रीज़न इज़ दैट मुस्लिम्स वेर वेरी एक्टिव। दूसरा ये भी रीज़न था कि ये बहुत ही एक्टिव थे इन ऑल सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, सारे आंदोलनों में, विच वॉज एम्फेसाइजिंग ऑन द एंड ऑफ द ब्रिटिश रिजाइम, जो दबाव देता था किसके ऊपर कि ब्रिटिश रिजाइम, ब्रिटिश साम्राज्य को ख़त्म किया जाए। चेंज ऑफ ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड मुस्लिम आफ्टर 19th सेंचुरी, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। तो 19वीं सदी के बाद में ये इनका रवैया क्यों बदला? The people belonging to the Muslim community were very strong and were highly active in arising of the national movement. जो लोग मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए थे, वो काफ़ी ताकतवर थे और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे, और ये जो है कि नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन रहे थे, है ना, इसको आगे बढ़ा रहे थे। द ब्रिटिश वेयर नॉट एबल टू हैंडल देम डायरेक्टली। और ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये इनके अंदर इतनी कुवत नहीं थी कि ये डायरेक्टली इनके वो हैंडल कर सके, यानी नियंत्रित कर सके, कंट्रोल कर सकें। दस टू stop them, they started to betray them by appeasing them so that they can stop the rising of the national movement. दस टू स्टॉप देम, तो उनको रोकने के लिए ये लोग क्या करने लगे? स्टार्टेड टू बेटर, धोखा देने लगे, बाई अपेजिंग देम, उनको जो है कि अपीज कर रहे थे, मतलब उनको ये दिला रहे थे कि सो दैट दे कैन स्टॉप द अराइजिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। उनको जो है कि अपीज कर रहे थे, मतलब होता है शांत करना या उनको मनाना, उनको मना रहे थे ताकि वो क्या कर सके, उनको शांत करना भी इसका मतलब होता है अपीजिंग का मतलब, कि शांत कर रहे थे ताकि वो क्या कर सके, रोक सके। किसको रोक सके? अराइजिंग जो उठ रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन भड़क रहा था, जागृत हो रहा था, इसको रोक सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी बिकम एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग? अभी जो मुस्लिम लीग है, इसकी स्थापना में जो हिंदी उर्दू वाला विवाद था, ये कैसे एक इम्पॉर्टेंट घटक बन गया, कैसे ये मुख्य घटक यानी इम्पॉर्टेंट फैक्टर बना? हिंदू उर्दू, या फिर कह दो उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी बिगेन विद द डिमांड ऑफ हिंदूज टू रिप्लेस उर्दू बाय हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। ये जो उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी है ना, ये शुरू हुआ जब हिंदुओं ने डिमांड किया कि उर्दू को रिप्लेस कर दिया जाए, हटा दिया जाए हिंदी से एज ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, औपचारिक भाषा का इस्तेमाल किसको किया जाए? हिंदी को, इन देवनागरी स्क्रिप्ट। Congress sided with Hindi and supported the movement against Urdu, and there was no other political party to support Urdu. अब कांग्रेस ने किनारा कर लिया, हिंदी को सपोर्ट कर दिया, है ना, और जो आंदोलन चल रहा था उर्दू के खिलाफ, उसके सहारे के लिए कोई नहीं दिखा, कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। Thus the need of formation of a Muslim political party was felt severely. इसलिए ये महसूस किया गया कि भाई हमारे लिए भी तो कोई होना चाहिए, है ना, उर्दू को सपोर्ट करने वाला।
तो इसीलिए ये एहसास मन में उठा, ये एहसास जागा कि एक राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए और मुसलमानों की। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रिलेटिव इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द मुस्लिम फोस्टर कम्युनिकल फीलिंग इन इंडिया, कि किस तरह से ये जो आपका रिलेटिव आर्थिक है ना बैकवर्डनेस है सॉरी, कि ये किस तरह से जो ये इकोनॉमिक आर्थिक रूप से ये जो पिछड़ापन है मुसलमानों का, कि किस तरह से ये पोषक था या लेके लालन पालन किया कम्युनल सांप्रदायिक भावना का हिंदुस्तान के अंदर। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड द ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज, जो शोषणकारी नीति थी, रिसोर्सेज शोषण, ये शोषण कर रहे थे ना सारी रिसोर्सेज वगैरह का, खत्म कर रहे थे, और जो ब्रिटिश की कॉलोनियल नीतियां थी। इंडिया लैक्ड मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो हिंदुस्तान में जो है कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आधुनिक जो है प्रौद्योगिकीकरण नहीं था। एंड देयर वाज एक्यूट अनएम्प्लॉयमेंट, पूरी तरह से बेरोजगारी थी अमंग द एजुकेटेड यूथ, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं। देयर वेयर वेरी फ्यू जॉब्स अवेलेबल फॉर देम, बहुत ही कम नौकरियां उनके लिए थी। विच लेड टू द फायर्स कंपटीशन अमंग देम, जिसकी वजह से उनमें जो है कि बहुत ही ज़्यादा फायर्स, मतलब कंपटीशन थी। फायर्स का मतलब बढ़ती उतनी बहुत ज़्यादा है ना, आग बबूला वाला टाइप से एकदम कंपटीशन थी। द सिचुएशन वाज फर्दर वर्सेंड बाय द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स एंड द डिमांड रिजर्वेशन इन जॉब ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड ऑफ रिलीजन। और ये जो सिचुएशन है ना कंपटीशन वाली और बेरोजगारी वाली, ये और बदतर हो गई जब ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल, है ना, फूट करो और राज डालो वाला नीति अपनाया, और डिमांड किया कि भाई आरक्षण होनी चाहिए जॉब के अंदर, कास्ट के हिसाब से, जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से। एज अ कंसिक्वेंस, और इसके रिजल्ट में कम्युनल फीलिंग, सांप्रदायिक भावना जो है डेवलप हुई अमंग द इंडियंस। तो इस तरीके से जो आर्थिक बैकवर्डनेस थी ना मुसलमानों की, इसने फोस्टर किया यानी पोषक बनाई है सांप्रदायिक भावना का हिंदुस्तान में। क्वेश्चन नंबर 4, what promises were made by Lord Minto to the Muslim deputation led by Aga Khan in 1906? अब क्या वादे किए गए लॉर्ड मिंटो के द्वारा मुस्लिम डेपुटेशन को? मुस्लिम डेपुटेशन मतलब मुसलमानी नुमाइंदों को, जो कि लीड कर रहे थे आगा खान 1906 में, तो उनको क्या वादे दिए गए मिंटो के द्वारा? वाई डिड ब्रिटिश इंपेरियलिस्ट इनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, और क्यों जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो उकसा रहा था, इनकरेज कर रहा था, प्रोत्साहन दे रहा था कि भाई हाँ मुस्लिम लीग बनना चाहिए? आंसर इसका ये है कि द वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो received the deputation led by Aga Khan and expressed his sympathy with their aspiration. Aspiration का मतलब तमन्ना, आकांक्षा। तो जो वाइसरॉय है लॉर्ड मिंटो, वो सारे नुमाइंदों को रिसीव करता है, मिलता है उनसे, जो कि आगा खान लीड कर रहे थे, और उनके वो एक्सप्रेस करता है, जताता है अपनी सिंपैथी, अपनी भावना उनकी तमन्नाओं की तरफ। ही एश्योर्ड, वो उनको वादा करता है, एश्योर करता है कि देम एज दैट देयर पॉलिटिकल राइट एंड इंटरेस्ट एज अ कम्युनिटी वुड बी सेफगार्ड, कि वो रक्षा करेगा उनके राजनीतिक हक की और उनके हितों की। एज अ कम्युनिटी है ना, समुदाय के तहत वो इस सब चीज़ों की रक्षा करेगा। दे सपोर्टेड द लीग टू प्रोवाइड एन अपोजिशन। अब देखो यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्यों, जगह सेकंड पार्ट का आंसर है कि ब्रिटिश साम्राज्य क्यों सपोर्ट कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है ताकि एक विरोध करने वाला पैदा हो कांग्रेस को, है ना, कांग्रेस का विरोधीकरण पैदा करने के लिए यहाँ पे लीग को सपोर्ट किया जा रहा है। दे वॉन इनिशियली इन द सपोर्ट ऑफ मुस्लिम, ये इनिशियली शुरुआत में तो जो सपोर्ट है मुसलमानों का जीत जाते हैं बाय असर्टिंग दैट द मुस्लिम इंटरेस्ट वेर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द हिंदूज, और ये बताते हैं कि ये जो मुसलमानों का हित है ना बिल्कुल अलग है हिंदुओं के हित से। दस द पॉलिसी ऑफ मुस्लिम लीग टू सम एक्सटेंड वीकेंड नेशनल सेंटिमेंट, और इसकी वजह से जो जो नीति थी मुस्लिम लीग की ना, इसने कुछ हद तक जो राष्ट्रवादी भावना है उसको कमजोर कर दिया। व्हाट इज मींट बाय सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रेट? तो को सेपरेट का मतलब होता है पृथक, अलग निर्वाचन क्षेत्र। इससे क्या मानना है, इसका मतलब क्या है? देखो, सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र मींस द सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लेजिस्लेचर, की विधानसभा में जो इलेक्शन होगा, विच डिवाइड वोटर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो इसमें जो वोट करने वाले लोग होंगे उनको डिवाइड किया जाएगा धर्म के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, जात के हिसाब से, या ऑक्यूपेशन व्यवसाय के हिसाब से। द मोर्ले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909 प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, whereby seats were reserved for Muslim
फ्रॉम वेयर मुस्लिम्स कुड वोट फॉर द मुस्लिम कैंडिडेट। ये जो पार्लियामेंटो का जो बदलाव था, रिफॉर्म था 1909 का, इसमें ये प्रावधान था कि अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा मुसलमानों के लिए, जहाँ पे सीट है ना, जो कुर्सी होगी वो रिजर्व रहेगी, आरक्षित रहेगी मुसलमानों के लिए, जहाँ पे मुसलमान वोट करेगा अपने मुस्लिम कैंडिडेट के लिए। व्हाट वाज द लखनऊ पैक्ट? अब ये लखनऊ पैक्ट क्या है? जॉइंट स्कीम ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म एग्रीड बाय बोथ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग इन 1916 इज नोन एज द लखनऊ पैक्ट। ये जो है ना कि जॉइंट स्कीम है, यानी कि संयुक्त योजना है राजनीतिक बदलाव की, जिसमें दोनों सहमत हैं, कांग्रेस भी और मुस्लिम लीग भी, जो 1916 में हुआ था, इसी को कहते हैं लखनऊ पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 कि व्हाई डिड सर सैयद अहमद खान एडवाइज द मुस्लिम नॉट टू ज्वाइन द कांग्रेस? कि भाई सर सैयद अहमद खान ने क्यों ये राय दी मुसलमानों को कि आप कांग्रेस ज्वाइन मत करो? सर सैयद अहमद खान एडवाइज द मुस्लिम नॉट टू ज्वाइन द कांग्रेस because he opposed the policies of the Indian Congress and was afraid of the British withdrew, the Hindu majority could rule and it would be unfair to the Muslim। सर सैयद अहमद खान ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये अपोज कर रहे थे उन नीतियों को जो हिंदुस्तानी कांग्रेस की नीतियां थी, है ना। हिंदुस्तान की जो कांग्रेस है उसकी जो नीति है उसको ये अपोज कर रहे थे, उसकी मुखालिफत कर रहे थे, और इनको ये भय था कि अगर ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाते हैं तो हिंदू मेजोरिटी में है, यानी कि बहुसंख्यक हैं, ज्यादा हैं, और ये क्या करेंगे, ये जो है कि रूल करेंगे अपने तरीके से हिंदुस्तान के अंदर, जो कि बिल्कुल सही नहीं होगा मुसलमानों के लिए। गिव अ रीजन फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन इन 1893। एक कारण बताना है कि जिसकी वजह से स्थापना की गई मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की। डिफेंस एसोसिएशन मतलब रक्षा संगठन का, 1893 में। Sir Syed Ahmad Khan took the lead in the establishment of Mohammedan Anglo-Oriental Defence Association in 1893। ये जो सर सैयद अहमद खान है, इन्होंने जो है कि पहल की, ये लीड कर रहे थे, आगे रहे। 1893 में ये जो संस्थान बनी है, संगठन बना। ऑब्जेक्ट क्या था, मुद्दा क्या था, उद्देश्य क्या था? द ऑब्जेक्ट ऑफ द एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन was to promote loyalty toward the ruler and to prevent Muslims from participating in any political movement। रॉयल्टी टुवर्ड लॉयल्टी मतलब वफादारी, और ये टुवर्ड द रूलर का मतलब ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके लिए वफादारी साबित करना, ये एक वजह थी। और इसके अलावा जो है कि मुसलमानों को रोकना कि भाई किसी भी तरह के राजनीतिक मुद्दे में आप जो है आंदोलन में, राजनीतिक आंदोलन में हिस्सा ना बने। क्वेश्चन नंबर 9 विथ व्हाट एम डिड द ब्रिटिश इंपेरियलिस्ट इनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग? ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस उद्देश्य के साथ जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो प्रोत्साहित कर रहा था कि हाँ बनना चाहिए संगठन, मुस्लिम लीग फॉर्मेशन होना चाहिए। ब्रिटिश वांटेड टू रूल इंडिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ब्रिटिश चाहते थे कि एक लंबे समय तक हम हिंदुस्तान पे राज करें। दे रियलाइज्ड दैट द हिंदू मुस्लिम यूनिटी विल थ्रेटन देयर रूल। उनको ये महसूस हुआ, उन्होंने ये महसूस किया कि ये जो हिंदू मुस्लिम एकता है, ये जो है हमारे रूल को क्या करेगी, कमजोर करेगी, है ना, ये खतरा बन सकती है हमारे राज करने के में। Hence they encourage communal politics by following the policy of divide and rule। इसीलिए इन्होंने प्रोत्साहन दिया सांप्रदायिक राजनीति का, और इन्होंने नीति अपनाई फूट करो और राज डालो की। The British were of the opinion that the formation of the Muslim League will counter the effect of the Congress। यानी कि जो भी प्रभाव है कांग्रेस का उसका विरोध कर देगा मुस्लिम लीग, है ना। तो इसीलिए ये लोग ओपिनियन में थे कि ठीक है मुस्लिम लीग बन जाए। Question number 10 कि mention the international event in the first half of the 20th century which brought the Muslim League and the Congress closer। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कौन सी घटनाएं थी जो 20वीं सदी के मिडिल में हुई जिसकी वजह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस करीब आई? इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तुर्की हैड टू फाइट अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन। पहले वर्ल्ड वॉर में जो तुर्की है उसको लड़ना था ब्रिटेन के खिलाफ। तो टर्किश रूलर वाज अ कैलिफ और रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम। जो तुर्की का रूलर था वो एक खलीफा था, या कह सकते हो आपकी धार्मिक हेड था, प्रमुख था, मुखिया था मुसलमानों का। Therefore, Muslims all over the world made a common cause for encouraging anti-British feeling। तो इसीलिए जो सारे मुसलमान हैं पूरी दुनिया के, उनको एक कॉमन कॉज यानी कि एक आम कारण मिला ताकि वो प्रोत्साहित कर सके, बढ़ावा दे सके एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स का लोगों के अंदर। दिस वॉज इंटरनेशनल इवेंट। ये इंटरनेशनल इवेंट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह घटना है विच ब्रॉट द मुस्लिम लीग
एंड कांग्रेस क्लोजर, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है करीब आए। क्वेश्चन नंबर 11 मिस कर रहा है यहाँ पे। 12th है, नेम द लीडर ऑफ द कांग्रेस हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ब्रिंगिंग द कांग्रेस एंड लीग टुगेदर। उन नेताओं के नाम बताने हैं कांग्रेस के जिन्होंने बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई है, रोल मतलब भूमिका, ब्रिंगिंग कांग्रेस, कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को साथ लाने में। तो इसमें वो जो लीडर्स हैं, एनी बेसेंट हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, इन लोगों ने जो है मुख्य भूमिका निभाई है इन दोनों को, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को करीब लाने में। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ फार वेयर द assertive nationalists responsible for the communal tension in India? कि किस तरह से जो उग्र राष्ट्रवादी थे वो जिम्मेदार हैं सांप्रदायिक तनाव लाने के लिए हिंदुस्तान में। The speeches and action of some of the assertive nationalists annoyed some section of the Indians and are responsible for the communal tension in India. For example, रुकते हैं यहाँ पे। देखो जो स्पीचेस है, जो भाषण है और जो एक्शन है यानी जो काम है कुछ उग्र राष्ट्रवादियों के, उसने क्या किया, गुस्सा दिलाया कुछ वर्ग को, हिंदुस्तान के जो कुछ वर्ग है, सेक्शन है इंडियंस के, और इसलिए वो जिम्मेदार थे सांप्रदायिक तनाव के। इसमें देखो एग्जाम्पल है पहला, प्रोपगेशन ऑफ शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल बाय तिलक। तो ये जो प्रोपगेशन था, प्रोपगेशन मतलब प्रचार करना, बढ़ावा देना, शिवाजी और गणपति फेस्टिवल को तिलक के द्वारा। औरबिंदो घोष का कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया एज अ मदर एंड नेशनलिज्म एज ए रिलीजन। औरबिंदो घोष का कॉन्सेप्ट था कि इंडिया जो है कि एक माँ है और राष्ट्र जो नेशनलिज्म है यानी कि राष्ट्रवादी होना, ये एक धर्म है। डिड नॉट अपील टू सम ऑफ द मुस्लिम। तो इससे जो कुछ मुस्लिम है ना, ये आकर्षित नहीं हुए और ये इसके साथ खड़े नहीं हुए, इसको माने नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, मेंशन एनी टू डिमांड मेड बाय द मुस्लिम डेपुटेशन इन 1906। दो डिमांड बताने हैं जो कि मुस्लिम नुमाइंदों ने 1906 में किया। सबसे पहला था पृथक निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरेट, और दूसरा है ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इन सिविल, मिलिट्री एंड जुडिशियल सर्विसेज, यानी कि हमारे प्रतिनिधि ज्यादा होंगे सिविल में और मिलिट्री में और साथ ही जो है कि जुडिशियल सर्विसेज में। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग ऑन द नेशनल मूवमेंट? राष्ट्रीय आंदोलन पे क्या प्रभाव पड़ा मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन से, बनने से? मुस्लिम लीग raised the demand for Pakistan in 1930 and in the 1940 session of the League at Lahore, Jinnah put forward his two-nation theory. मुस्लिम लीग ने जो है अपना जो है कि आवाज उठाई, किसके लिए भाई, पाकिस्तान चाहिए हमको 1930 में। और 1940 के सेशन में जो लीग का सेशन था लाहौर में, जिन्ना ने जो है कि बिल्कुल सामने रख दिया टू नेशन थ्योरी को, दो नेशन के सिद्धांत को। अल्टीमेटली इसकी वजह से हुआ क्या कि द एक्टिविटीज ऑफ द लीग ब्रॉट अबाउट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947, कि एट लास्ट होता क्या है, इन गतिविधियों की वजह से लीग के आखिरकार पाकिस्तान बन ही जाता है 1947 में। क्वेश्चन नंबर 16, लिस्ट टू इम्पोर्टेंट इवेंट दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। दो मुख्य आपको ऐसी घटनाएं बतानी है जिसकी वजह से जो है कि मुस्लिम लीग बना। सबसे पहला है, बंगाल वॉज पार्टीशनड इन 1905 टू क्रिएट अ वेज बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम। हिंदू मुसलमानों के बीच में जो है कि एक दरार बनाने के लिए बंगाल को जो है डिवाइड कर दिया गया 1905 में। दूसरी बात यह है कि लॉर्ड मिंटो द वाइसरॉय रिसीव्ड a deputation of Muslim at Shimla in October 1906 and assured the Muslim that their political right would be safeguarded, कि कुछ नुमाइंदों से मिलते हैं वाइसरॉय शिमला में अक्टूबर 1906 को, और वो उनको जो है कि बिल्कुल क्या कह सकते हो, एश्योरिटी देते हैं उनको, यकीन दिलाते हैं मुसलमानों को कि उनका जो मुसलमानों का जो राजनीतिक अधिकार है वो उसकी बिल्कुल सुरक्षा की जाएगी, रक्षा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, कि व्हेन वाज द मुस्लिम लीग फॉर्मली फॉर्म्ड? औपचारिक रूप से इसकी स्थापना कब हुई? हु प्रिसाइडेड ओवर इट सेशन एट ढाका? ढाका में इसकी अध्यक्षता कौन किया? तो मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड ऑन दिसंबर 30, 1906। 1906 में दिसंबर 30 को इसकी स्थापना हुई फॉर्मली, और पहला सेशन ढाका में हुआ और प्रिसाइडेड ओवर बाय नवाब सलीमुल्लाह खान। तो इसकी अध्यक्षता किसने की? नवाब सलीमुल्लाह खान ने की। क्वेश्चन नंबर 18 है कि नेम टू मुस्लिम लीडर एसोसिएटेड विद द मुस्लिम लीग। दो मुस्लिम नेताओं के नाम बताना है जो जुड़े हुए हैं मुस्लिम लीग से। सर सैयद अहमद खान और वकारुल मुल्क मुस्लिम लीडर हैं जो कि लिंक है मुस्लिम लीग से। स्टेट एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग। दो उद्देश्य बताने हैं मुस्लिम लीग के। तो सबसे पहला है टू प्रमोट अमंग इंडियंस मुस्लिम्स
फीलिंग ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यहाँ लॉयल्टी होगा कि हिंदुस्तानी मुस्लिमों के अंदर जो है कि ये फीलिंग डालना, भावना डालना कि भाई ये वफादार हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ वफादार रहें। To protect the political and other right of the Muslim and to present before the government their aspiration in early nationalist languages, यानी कि प्रोटेक्ट करना, क्या प्रोटेक्ट करना, राजनीतिक अधिकार मुसलमानों का, और जो है प्रेजेंट बिफोर द गवर्नमेंट अपनी तमन्नाएं, अपनी आकांक्षाएं जो है गवर्नमेंट के सामने पेश करना इन अर्ली नेशनलिस्ट लैंग्वेज, यानी कि जो उदारवादी, अर्ली नेशनलिस्ट का मतलब जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे उनके तरीके से, यानी पिटीशन करना, प्रेयर करना, वो वाली चीज उस तरीके से। अब क्वेश्चन शुरू होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। सबसे पहला है द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग वेयर मेनी, बहुत सारे कारण थे मुस्लिम लीग के बनने के लिए। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में, एनी थ्री फैक्टर द लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, आपको तीन बताने हैं फैक्टर्स, घटक बताने हैं जिसकी वजह से मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। सबसे पहला है लॉस ऑफ सॉवरेनिटी बाय मुगल रूलर। अब देखो जो मुगल रूल था, मुगल रूलर तो वो सुप्रीम थे, है ना, तो वो सॉवरेनिटी खत्म हो चुकी थी, है ना, सॉवरेन नहीं रहते थे। The British established their supremacy in India after dethroning the Mughal ruler। भाई मुगल रूलर को ही गद्दी से हटाने के बाद ही ब्रिटिश ने अपनी सुप्रीमेसी यानी कि अपना सॉवरेनिटी रखा कि सबसे परम हम ही हैं। British government consciously discriminated against the Muslim, holding them responsible for the uprising of 1857। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है ना कि बिल्कुल चेतना से भेदभाव किया मुसलमानों के साथ होशो हवास में, और उनको जिम्मेदार ठहराया 1857 के विद्रोह के लिए। हाउएवर आफ्टर 1870, 1870 के बाद, द ब्रिटिश गवर्नमेंट चेंज इट्स एटीट्यूड, अपना रवैया ब्रिटिश सरकार बदलती है, एंड फॉलोड द पॉलिसी ऑफ अपीजिंग द मुस्लिम्स, और मुसलमानों को शांत करने की कोशिश करती है, इन ऑर्डर टू अंडरमाइन द नेशनल मूवमेंट, ताकि किसी तरीके से दबाया जा सके राष्ट्रीय आंदोलन को। दे सोड द सीड्स ऑफ डिसेंशन, इन्होंने जो है कलह और मतभेद का जो बीज है वो बो दिया बिटवीन टू कम्युनिटीज, दो समुदायों के बीच में, और प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया सेपरेटिस्ट एंड कम्युनल टेंडेंसीज को। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, झुकाव को, है ना, कि पृथक जो है कि सेपरेशन को, है ना, सामुदायिक और टेंशन को, मतभेद को जो है इन लोगों ने क्या किया, बढ़ावा दिया। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, इच्छा। दूसरी वजह है ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, कि ब्रिटिश की नीति थी फूट कर और राज डालो। ब्रिटिश सॉ द यूनिटी बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स एज अ थ्रेट टू देम, उनको लगा कि भाई ये हमारा लिए खतरा हो सकते हैं, हिंदू मुसलमानों की जो एकता है। दस टू चेक द ग्रोथ ऑफ अ यूनाइटेड नेशनल फीलिंग इन इंडिया एंड टू इनकरेज कम्युनल एंड सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज इन इंडियन पॉलिटिक्स, दे डिसाइडेड टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो इसीलिए कि ये देखने के लिए कि क्या ग्रोथ हो रहा है, किस तरीके से जो है एकतावादी राष्ट्रीय फीलिंग जो निकल रही है लोगों के बीच में, है ना, राष्ट्र के लिए जो भावना आ रही है हिंदुस्तानी लोगों के बीच में, और प्रोत्साहन करने के कम्युनल यानी सांप्रदायिक सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, सेपरेटिस्ट मतलब पृथक, टेंडेंसी का मतलब होता है अलग इच्छा, इन इंडियन पॉलिटिक्स यानी कि हिंदुस्तानी राजनीति में इन लोगों ने क्या किया, नीति अपनाई, पॉलिसी अपनाई, किसकी, डिवाइड एंड रूल की, फूट करो और राज डालो की। रिलेटिव बैकवर्डनेस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन एजुकेशन, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। अब इसके अलावा देखो ये भी एक मुख्य कारण था कि मुस्लिम समुदाय जो था पढ़ा लिखा नहीं था ज़्यादा, एजुकेशन में ये पिछड़े थे, व्यापार में भी और साथ ही साथ इंडस्ट्री में भी। The communal and separatist trend of thinking grew among the Muslim and to some extent because of their relative backwardness in education, trade and industry। ये जो कम्युनल सांप्रदायिक और सेपरेटिस्ट ट्रेंड का मतलब वही है पृथक इच्छा जो है सोच समझ की, ये बिल्कुल जो है मुसलमानों के अंदर फैली और फैलती चली गई, क्योंकि इसका वजह यही था कि ये एजुकेशन में, चाहे ट्रेड में, चाहे कॉमर्स में, चाहे इंडस्ट्री में, किसी में जो है आगे नहीं थे। इसीलिए इनकी सोच जो है कि बिल्कुल पृथक रहती गई, बदलती रही। एनी थ्री एम्स ऑफ द मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का जो है कि तीन उद्देश्य बताना है। पहला है टू प्रोमोट अमंग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया सपोर्ट फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड टू रिमूव एनी मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इन रिलेशन टू इंडियन मुस्लिम। सबसे पहली चीज है प्रमोट करना, प्रमोट करना यानी प्रचार करना हिंदुस्तानियों के अंदर कि भाई ये ब्रिटिश के लिए जो है कि सपोर्ट दें,
है ना, उनका जो है साथ दें। और कोई अगर मिसकॉन्सेप्शन हो गया हो, यानी कि कोई गलत भावना आ गई हो या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई हो, अगर सरकार के जो है इंटेंशन यानी कि इच्छा के प्रति, इन रिलेशन टू इंडियन मुस्लिम, हिंदुस्तानी मुसलमानों के प्रति जो उनकी इच्छाएं हैं सरकार की, तो अगर कोई मिसकंसेप्शन आ गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है, तो उसको दूर करना। To protect and advance the political right and interest of the Muslim and to represent their needs and aspiration to the government in mild and moderate language. प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना और एडवांस करना, बढ़ावा देना पॉलिटिकल राइट को, राजनीतिक अधिकार को और उनके हितों को, मुसलमानों के हितों को, और अपनी इच्छाओं को और अपनी ज़रूरतों को पेश करना सरकार के सामने। माइल्ड का मतलब होता है शांत तरीके से, मॉडरेट लैंग्वेज में, यानी कि अर्ली नेशनलिस्ट की तरह, है ना, पेटिशन प्रेयर से। टू प्रिवेंट द राइज ऑफ फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन द मुस्लिम ऑफ इंडिया एंड अदर कम्युनिटीज। टू प्रिवेंट, इसको रोकना, राइज ऑफ फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी यानी कि शत्रुता वाली जो भावना है उसको रोकना, मुसलमान जो हिंदुस्तान के उनके अंदर, और जो दूसरे समुदाय हैं उनके प्रति इस भावना को रोकना, शत्रुता की भावना को। इन फुल डिमांड मेड बाय द मुस्लिम डेपुटेशन इन 1906 टू द वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो। चार डिमांड कौन कौन सी की गई थी मुस्लिम नुमाइंदों के द्वारा? चार डिमांड में सबसे पहला डिमांड देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम इन elected bodies on the basis of their political importance and not on their numerical strength। कि भाई रिप्रेजेंट करो, आप रखो मुसलमानों को इलेक्टेड बॉडीज में, जो चुनाव वाले बॉडीज हैं, चुनित बॉडीज हैं, उनमें ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, राजनीतिक इम्पोर्टेंस, जरूरत के हिसाब से, एंड नॉट ऑन देयर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, उनके गिनती के हिसाब से मत रखो। सेपरेट इलेक्टोरल, क्योंकि गिनती में तो ये कम थे, सेपरेट इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर मुस्लिम इन द प्रोविंशियल काउंसिल एंड द इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए मुसलमानों के लिए प्रांतीय परिषद में भी, और साथ ही साथ कि ये जो विधान परिषद है, इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें भी, यानी ब्रिटिश वाला जो परिषद है, विधान परिषद। प्रीफरेंस टू बी गिवन टू मुस्लिम वाइल नॉमिनेटिंग मेंबर ऑफ वाइसरॉय काउंसिल। प्रीफरेंस देना चाहिए मुस्लिम्स को जब जो है नामांकित किया जाए मेंबर, वाइसरॉय परिषद के मेंबर्स का जब नामांकन हो, तो मुसलमानों को प्रीफरेंस दी जाए, तरजीह दी जाए। प्रीफरेंस का मतलब रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर मुस्लिम इन द स्टेट सर्विसेज, यानी स्टेट सेवा में जो है, राज्य की सेवा में जो है रिजर्वेशन हो, आरक्षण सीट हो मुसलमानों के लिए। चार डिमांड हो गई। द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया वॉज इनकरेज्ड बाई ब्रिटिशर्स। कम्युनलिज्म का मतलब होता है सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही थी और इसको प्रोत्साहित किया जा रहा था ब्रिटिश अथॉरिटीज के द्वारा, ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा, एज वेल एज सर्टेन ट्रेंड्स, कुछ ट्रेंड्स भी चल रहे थे हिंदुस्तानी समाज के अंदर, है ना। ट्रेंड्स का मतलब इच्छाएं चल रही थी लोगों की, है ना, विचारधारा कहते हैं इसको ना, ट्रेंड को। इन द लाइट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन में आपको बताना है द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, कि ब्रिटिशर्स की जो फूट करो और राज करो वाली नीति है, इसको। द ब्रिटिश सॉ द यूनिटी बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज अ थ्रेट टू देम। ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये हमारे लिए खतरा है, इनकी एकता हिंदू मुसलमानों की। दैट्स टू चेक द ग्रोथ ऑफ अ यूनाइटेड national feeling in India and to encourage communal and separatist tendencies in Indian politics. They decided to follow the policy of divide and rule. They did so in the following manner. तो देखो यहाँ पे कि इनके ग्रोथ को, कि किस तरह से ये जो है कि ग्रोथ कर रहा है, इसको चेक करने के लिए, है ना, इसको रोकने के लिए, और ये जो यूनाइटेड नेशनल फीलिंग है, यानी एकता वाली, राष्ट्रवादी वाली हुई जो भावना हिंदुस्तानियों के अंदर जो फैल रही है, इसको रोकने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए कॉम्युनल यानी कि सांप्रदायिक, और सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज का मतलब होता है पृथक विचारधारा, हिंदुस्तानी राजनीति में इन्होंने सोचा कि भाई डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को हम लोग जो है लागू कर देते हैं। और इन्होंने ऐसा ऐसे किया कि 1871 में लॉर्ड मेयोज गवर्नमेंट adopted a resolution which made Urdu the medium of instruction for Muslim in primary and secondary school and increased गवर्नमेंट एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन बाय द मुस्लिम। 1871 में लॉर्ड मेयो की सरकार ने एक प्रस्ताव रखा, रिजोल्यूशन पास किया, जिसमें उर्दू जो है कि एक मीडियम होगा इंस्ट्रक्शन का, मुसलमानों के लिए पढ़ाया जाएगा प्राइमरी में, प्राथमिक में और सेकेंडरी स्कूल में भी, और
इंक्रीज कर दिया, सरकार की तरफ से जो दिया हुआ सहारा है उसको इंक्रीज कर दिया, गवर्नमेंट एड को, उस एजुकेशनल संस्थान को, शिक्षण संस्थान को जो मुसलमान चला रहे थे। They dared to create hatred among the Hindus and Muslims by portraying Muslim rulers as plunderers and Hindu rulers as cruel king to their Muslim subject। तो इन्होंने जो है दोनों के बीच में जो है कि खाई पैदा करने की कोशिश की, नफरत पैदा करने की कोशिश की, और इन्होंने दर्शाया मुसलमान रूलर्स को कि ये जो है कि बिल्कुल लुटेरे थे, और हिंदू रूलर्स को दिखाया कि ये बहुत ही क्रूर राजा थे अपने मुसलमान, वो अपने वक्त के मुसलमानों के लिए। इसके अलावा ये उसी का पॉइंट है ना, 1 2 3 के बाद यहाँ पे 4 5 6 है कि दे ट्राइड टू जस्टिफाई द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय कन्विंसिंग द मुस्लिम दैट बंगाल वाज being partitioned to create a new Muslim majority province where the Hindus would not be able to subvert their interest। इन्होंने जो है जस्टिफाई किया कि भाई बताया, इसका जो है कि रीजन दिया कि जो बंगाल को हमने पृथक किया है वो एक जो है मुस्लिम मेजोरिटी प्रांत के हिसाब से किया है, जहाँ पे हिंदूज जो है कि किसी तरह से उनके हितों पे वे भारी नहीं हो सकेंगे, उनके हितों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। दे ट्राइड टू यूटिलाइज द कास्ट स्ट्रक्चर टू टर्न द नॉन ब्राह्मण एंड लोअर कास्ट अगेंस्ट हाई कास्ट। इन्होंने जो है कि इस्तेमाल किया कास्ट स्ट्रक्चर का, जो हायर लोअर कास्ट जो हिंदुओं में है, ताकि जो ब्राह्मण नहीं है और जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो हाई कास्ट के खिलाफ हों। दे ट्रीटेड हिंदूज, मुस्लिम एंड सिख्स एज सेपरेट कम्युनिटीज। हिंदू मुसलमानों को, सिखों को ये पृथक समुदाय समझते थे। एंड एक्सेप्टेड देयर कम्युनल लीडर्स एज ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर को रिलीजनिस्ट। और उनका जो सांप्रदायिक नेता होता था उसको ऑथेंटिक प्रतिनिधि ये स्वीकार करते थे उनके खुद के जो है धर्म का। दे ट्राइड टू स्प्रेड कम्युनल हैट्रेड, सांप्रदायिक हिंद जो है नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे थ्रू प्रेस के तहत, पोस्टर वगैरह लगा के, लिटरेचर साहित्य के हिसाब से और पब्लिक प्लेटफॉर्म के हिसाब से। बी वाला पार्ट है सेकंड का, द राइटिंग एंड स्पीचेस ऑफ द एजल्टिव नेशनलिस्ट, कि किस तरह से जो लेख था वो लेख कैसा था और क्या भाषण दे रहे थे ये जो है उग्र राष्ट्रवादी। एजल्टिव नेशनलिस्ट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द नेशनल मूवमेंट, बहुत अहम भूमिका रही है उग्र राष्ट्रवादियों की। बट सम ऑफ देयर एक्शन मार्क्ड अ स्टेप बैक, लेकिन कुछ उनका ऐसा भी एक्शन था जिसने जो कि एक कदम पीछे ले गया इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल यूनिटी, जो हमारा राष्ट्रीय एकता है उसके ग्रोथ को जो है एक कदम पीछे ले गया। पहला है द स्पीचेस एंड एक्शन ऑफ सम ऑफ द एजल्टिव नेशनलिस्ट annoyed some section of the Indians। हिंदुस्तान के कुछ ऐसे जो है कि सेक्शन थे या ना वर्ग था जिसको कि दुख पहुंचा, जो गुस्सा हुए इनके स्पीचेस से और इनके कर्म से, इनके भाषण से, इनके एक्शन से। एग्जाम्पल में जैसे कि प्रोपगेशन हुआ, बढ़ावा दिया गया शिवाजी और गणपति फेस्टिवल को तिलक के द्वारा, और बिंदु घोष का जो कॉन्सेप्ट था कि इंडिया एज अ मदर, और नेशनलिज्म जो है कि एक धर्म है हमारा राष्ट्रवाद, और इनिशिएशन पहल करना इन एंटी पार्टीशन एजिटेशन विद टिप्स इन गंगा, गंगा में जो है कि डुबकी लगा के, डिड नॉट अपील टू सम मुस्लिम, ये जो है कि कुछ मुसलमानों को जो है कि ठीक नहीं लगा, और ये मुसलमानों को जो है आकर्षित नहीं किया, है ना, वो इससे जो है कि उनको दुख पहुंचा, है ना, इससे वो क्रोधित हुए, एंग्री हुए। तो ये सब जो है कि वजह है। द इरेनस इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इरेनस का मतलब होता है गलत, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या करना हिंदुस्तानी इतिहास का। The manner in which Indian history was interpreted in those days contributed to the growth of communal thinking among the Hindus and Muslims। जिस तरीके से हिंदुस्तानी इतिहास की व्याख्या की जाती थी उसने योगदान दिया सांप्रदायिक भावना की जो सोच है हिंदू मुसलमान के बीच में, उसको इसने जन्म दिया। सम ब्रिटिश एंड कम्युनल हिस्टोरियंस, कुछ जो है ब्रिटिश के और सांप्रदायिक इतिहासकार, डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री, हिंदुस्तान के इतिहास को बंटवारा कर दिया इनटू हिंदू एंड मुस्लिम पीरियड, के हिंदुस्तानी वक्त और मुस्लिम वक्त के हिसाब से। रूल ऑफ तर्क, अफगान एंड मुगल वॉज कॉल्ड द मुस्लिम रूल। अब ये जो तर्की थे, अफगानी थे और मुगल थे, इनका जो रूल है इसको मुस्लिम रूल कर दिया गया। वेयर द रूलर वेयर सेड टू बी द फॉलोअर इज इस्लाम, जहाँ कहा गया कि ये लोग इस्लाम का अनुसरण करते हैं, एंड दे आर सब्जेक्ट, और उनके लोग भी जो है कि फॉलोअर्स हैं ऑफ अदर रिलीजन, दूसरे रिलीजन के भी फॉलोअर हैं। इन द सो कॉल्ड हिंदू पीरियड, और जो हिंदू पीरियड है मुस्लिम लिबरल को डब किया गया है फॉरेन इन्वेडर, कि ये जो है बिल्कुल बाहरी लुटेरे हैं, है ना, इन्वेडर है, आक्रमणकारी हैं, हु सेटल, जो कि सेटल किए हैं हिंदुस्तान के अंदर।
दे पोर्ट्रेड राणा प्रताप एंड शिवाजी एज नेशनल हीरोज। इन्होंने पोर्ट्रे किया, दर्शाया राणा प्रताप को और शिवाजी को चिन्हित किया कि ये जो है राष्ट्रीय हीरो हैं, और अकबर औरंगजेब जो है ये फॉरेनर हैं, विदेशी हैं। और इन्फ्यूज्ड कम्युनल फीलिंग्स, इन्फ्यूज्ड का मतलब होता है आपका संचार करना, भरना, इन्फ्यूज किया, भर दिया लोगों के अंदर, संचार किया किसका, सांप्रदायिक भावना का। इसके अलावा द ब्रिटिश एंड कम्युनल हिस्टोरियंस इग्नोर्ड द नोशन ऑफ अ कंपोजिट कल्चर इन इंडिया एंड ट्राइड टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज। अब ब्रिटिश ने क्या किया कि जो सांप्रदायिक इतिहास है उसको जो है कि इग्नोर कर दिया, और जो कंपोजिट कल्चर था यानी जो मिला जुला मिक्स कल्चर था हिंदुस्तान का, उसको जो है इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, और लोगों के बीच में, दो संप्रदाय के बीच में बिल्कुल दरार पैदा करने की कोशिश की। They failed to interpret that the diversity was primarily class wise and region wise, not religion wise। और ये फेल कर गए, हार गए इंटरप्रेट करने में, व्याख्या करने में, इंटरप्रेट करने में कि जो डाइवर्सिटी, अखंडता है वो किसकी वजह से है, क्लास वाइज है और क्षेत्र के हिसाब से है, न कि धर्म के हिसाब से है। Some communal historians highlighted the myth that Indian society and culture had reached great heights during the ancient period, but was declining during the medieval period, which was dominated by Mughal ruler। कुछ जो है सांप्रदायिक इतिहासकार हैं वो हाईलाइट करते हैं, वो रोशनी डालते हैं, बताते हैं कि भैया इस तरह की मिथ्या है कि जो हिंदुस्तानी कल्चर है ना, हिंदुस्तानी समाज और जो संस्कृति है वो फली फूली है पुराने वक्त में, और धीरे धीरे घटने लगी है मेडिवल मध्यकालीन वक्त में, जो कि जिसमें मुसलमान रूलर्स रूल कर रहे थे। दे डिड नॉट गिव मच इम्पोर्टेंस टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेडिवल पीरियड। वो कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, तवज्जो नहीं दे रहे थे उस योगदान का जो मेडिवल पीरियड में दिया गया टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ताकि जो है जिसकी वजह से विकास हुआ हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति का, धर्म का, कला का, साहित्य का, संस्कृति का, समाज का। तो इसको इग्नोर किया जा रहा था। द कॉम्युनल बियास वॉज प्रोपोगेटेड थ्रू पोएट्री। कॉम्युनल बियास, बियास का मतलब क्या होता है, पक्षपात, सांप्रदायिक पक्षपात है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा था पोएट्री के हिसाब से, ड्रामा के हिसाब से, नोवेल के हिसाब से, छोटी छोटी कहानियों के हिसाब से और अखबारों से। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विथ रेफरेंस टू द लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट के संदर्भ में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित सवालों के जवाब देने हैं। मेंशन एनी 3 फैक्टर्स दैट लेड टू द साइनिंग ऑफ द लखनऊ पैक्ट इन 1916। तो कह रहा है कि 3 ऐसे घटक बताने हैं, वजह बतानी है जिसकी वजह से लखनऊ पैक्ट साइन हुआ। सबसे पहला है आपका नेशनल इवेंट। देयर वेर इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट दैट चेंज द एटीट्यूड ऑफ द मुस्लिम लीग। तो बहुत सारे ऐसे जो है कि मुख्य जो है कि राष्ट्रीय घटनाएं हुई जिसकी वजह से मुसलमानों का, मुस्लिम लीग का जो रवैया है वो बदला। पहला तो ये हुआ द पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल्ड, पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया गया। सेकेंडली नेशनलिस्ट मुस्लिम लाइक अबुल कलाम आजाद एंड द अली ब्रदर है, यहाँ पे आल नहीं है, अली ब्रदर्स, मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली मेड यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू स्प्रेड नेशनलिस्ट ideas among the Muslim for mobilizing their opinion in favor of self government। अब दूसरी बात ये थी कि रोज राष्ट्रवादी मुसलमान हैं जैसे कि अबुल कलाम आज़ाद हैं और अली ब्रदर, मोहम्मद अली, शौकत अली, इन्होंने इस मौके का इस्तेमाल किया और लोगों के अंदर फैलाया राष्ट्रवादी भावना मुसलमानों के अंदर, ताकि मुसलमानों को एकत्रित किया जाए, पब्लिक ओपिनियन है ना, और किसके फेवर में सेल्फ गवर्नमेंट के यानी कि स्वराज के फेवर में। तीसरी बात यह है कि तिलक वॉज रिलीज्ड फ्रॉम जेल इन 1914, 1914 में इनको रिलीज किया गया 6 साल की इम्प्रिजनमेंट के बाद। फाइनली अंडर द सेडिशियस मीटिंग एक्ट, ये सेडिशन यानी देशद्रोह वाली जो मीटिंग एक्ट थी, कुछ प्रोमिनेंट जो है कि प्रमुख फेमस जो है कि मुस्लिम लीडर्स, नेता जो थे, उनको अरेस्ट किया गया। दिस ब्रॉट द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस क्लोजर। तो इसकी वजह से जो है ना मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है थोड़े करीब आ गए। इसके अलावा दूसरा वजह क्या था, चेंजेस इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग। तुम इसको शॉर्ट कर सकते हो, जो मेन हेडिंग है ना, तुम उसको मेन हेडिंग और एक लाइन लिख के भी इसको शॉर्ट कर सकते हो। वैसे ये मतलब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, इसलिए लंबा मतलब पूरा समझा के लिखा हुआ है। जो उद्देश्य था मुस्लिम लीग का वो बदला। इन द बिगनिंग ऑफ द लीग, जब लीग की स्थापना हुई है, हैड सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि इनको था कि ठीक है हम सपोर्ट करेंगे ब्रिटिश साम्राज्य का, इनका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन फिर क्या हुआ, इन 1913 द लीग हैड अमेंडेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड अ सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द एजेस ऑफ द ब्रिटिश क्राउन एज द आइडियल ऑफ द मुस्लिम लीग। 1913 में जो लीग है उसने जो है कि अपना संविधान बदला और इंक्लूड किया एक सिस्टम स्वराज का, सेल्फ गवर्नमेंट का, अंडर द एजेस ऑफ ब्रिटिश क्राउन, यानी ब्रिटिश क्राउन के नीचे ही, एज आइडियल ऑफ
मुस्लिम लीग की, ये जो है मुस्लिम लीग का जो है कि को पढ़ाएगा, मतलब इसका मार्ग प्रदर्शन करेगा। देयरफॉर इट एग्रीड विद द कांग्रेस टू हैव अ पॉलिटिकल गोल फॉर इंडिया। तो इसलिए ये जो है कि सहमत हो गए कांग्रेस के साथ कि एक राजनीतिक गोल होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। इसके अलावा द यूनिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव ओपन द डोर फॉर रीन्यूड कॉपरेशन बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। जो यूनिटी ऑफ इंटरेस्ट था कि एकता से जो है हित होगा, और जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, उसने दरवाजों को खोल दिया और जो है दोनों एक दूसरे का सहयोग करने लगे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने भी बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई है इन दोनों समुदायों को, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को करीब लाने में। अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द टू फ्रैक्शंस, फैक्शन का मतलब होता है गुट, है ना। एक कॉम्प्रोमाइज समझौता हुआ दो गुट में कांग्रेस के। एनी बेसेंट ने ट्राई किया रीयूनाइट की करने की, कि दोनों को फिर से एकजुड़ किया जा सके। टू विंग्स ऑफ द कांग्रेस, दो गुट कांग्रेस का। अर्ली नेशनलिस्ट यानी कि जो लिबरल उदारवादी हैं, और एजल्टिव नेशनलिस्ट जो कि उग्र है। तिलक रीजॉइंड द कांग्रेस, तिलक फिर से ज्वाइन करते कांग्रेस को 1916 में, एंड प्लेड अ मेजर रोल इन रिजॉल्विंग डिफरेंसेस बिटवीन कांग्रेस एंड लीग। और बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं कांग्रेस और लीग के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसको खत्म करने में। बी वाला पार्ट है मेंशन एनी थ्री क्लॉजेज ऑफ द पैक्ट। तीन क्लॉज क्या था? तीन क्लॉज, ठीक है, क्लॉज का मतलब होता है खंड। तो तीन खंड था। पहला एबोलिशन इंडियन काउंसिल का, दूसरा है माइनॉरिटीज होने चाहिए इलेक्टेड बॉडीज में, तीसरा है लिमिटेशन, हद होना चाहिए इंपेरियल लेजिस्लेचर का, यानी ब्रिटिश विधान परिषद का। तो पहला देखते हैं एबोलिशन में। इंडिया काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जो राज्य सचिव का ऑफिस है, जो ऑपरेट कर रहा है इंग्लैंड से, वो एबॉलिश हो जाए, खत्म हो जाए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज टू बी असिस्टेड, उसको असिस्ट किया जाए बाय टू अंडर सेक्रेटरीज, दो और जो है कि अंडर सचिव से, ऑफ होम वन शुड बी एन इंडिया, और दोनों में से कम एक जो है हिंदुस्तानी होना चाहिए। माइनॉरिटीज शुड हैव एडिक्वेट सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इन इलेक्टेड बॉडीज, यानी जो अल्पसंख्यक हैं, है ना, उनको जो है कि अच्छी खासी काफ़ी मात्रा में उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए इलेक्टेड बॉडीज़ में। इसके अलावा डिफेंस, फॉरेन अफेयर और पॉलिटिकल रिलेशन जो इंडिया का है, जैसे कि रक्षा हो गया, बाहरी मामले हो गए, और राजनीतिक रिश्ते हो गए, हिंदुस्तान के की डिक्लेरेशन है वॉर का, साइनिंग पीस ट्रीटीज, ये सब जो है कि ब्रिटिश साम्राज्य के हद से जो है कि हटा दिया जाए, इनके नियंत्रण से निकाल दिया जाए। सी वाला, वाई वॉज द साइनिंग ऑफ पैक्ट एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, ये जो पैक्ट को साइन करना था ना, लखनऊ पैक्ट को, ये बहुत ही जो है कि मुख्य घटना है, इम्पोर्टेंट जो है कि है घटना, टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया। इससे जो है कि एकता में, हिंदुस्तान की एकता में जो है कि ग्रोथ मिला, यानी विकास हुआ हिंदुस्तान की एकता में। तो है क्या? हिंदू मुस्लिम यूनिटी। द जॉइंट स्कीम सिंबलाइज्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये जो जॉइंट स्कीम यानी मिली जुली योजना जो थी, इसने जो है कि ये प्रतीक बना हिंदू मुस्लिम की एकता का। बोथ द कम्युनिटीज एग्रीड टू कॉम्प्रोमाइज इन सम एरियाज ऑफ द कॉमन गुड। दो के दोनों समुदाय हैं सहमत हुए, है ना, समझौता करने के लिए बहुत सारे ऐसे मुद्दों पे जो दोनों के लिए अच्छा था। द कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सेकुलर कैरेक्टर, कि हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, इस पे कांग्रेस ने जो है सहमति जताई। बाय एक्सेप्टिंग द स्कीम, योजना को एक्सेप्ट किया सेपरेट इलेक्टोरेट के, जो कि मुसलमानों के लिए था। तो भाई ये लोग एक्सेप्ट कर लिए। द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन, मुस्लिम लीग ने भी जो है कि एक्सेप्ट कर लिया प्रिंसिपल, सिद्धांत इलेक्शन का, एंड द मेजोरिटी रूल का। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पैक्ट, इस पैक्ट की रिजल्ट में द हिंदू एंड द मुस्लिम वर्क टुगेदर फ्रॉम 1916 टू 1922। अब देखो, इसी पैक्ट की वजह से जो है हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर काम किए 1916 से लेकर 1922 तक। यूनिटी विद इन द कांग्रेस, the Lucknow session and the signing of the pact brought about unity between the assertive nationalist and the early nationalist। लखनऊ सेशन जो हुआ था और ये जो साइन किया गया पैक्ट, इसकी वजह से जो आपका कांग्रेस है उसके अंदर जो है कि दो विभाजन हो गया था भाई, अलग अलग सोच के हो गए थे, अर्ली नेशनलिस्ट और रिजल्टिव नेशनलिस्ट। तो ये दोनों जो है कि इनके बीच में एकता आई आफ्टर द सूरत सेशन ऑफ 1907। 1907 के सूरत सेशन के बाद दोनों ही विंग्स, दोनों ही हिस्से जो है कांग्रेस के, वे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, वो अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। दे केम टुगेदर इन 1916, और ये दोनों कब साथ आए? 1916 में साथ आए, 10, और इसकी वजह से क्या हुआ? कांग्रेस वॉज स्ट्रेंथेंड, कांग्रेस फिर से मजबूत हुई।
क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब ब्रीफली द इम्पोर्टेंट फैक्टर विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट। कौन कौन से ऐसी वजह थी, फैक्टर से घटक थे जिसकी वजह से मुस्लिम लीग जो है वजूद में आया। सबसे पहली बात, द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ब्रिटिश की नीति फूट कर और राज डालो। ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हिंदू मुस्लिम जो है कि फॉट शोल्डर टू शोल्डर अगेंस्ट ब्रिटिश, कंधे से कंधा मिला के ये दोनों लड़ते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। द ब्रिटिश रूलर बिलीव दैट द रिवॉल्ट वाज इंस्पायर्ड बाय मुस्लिम्स हु वांटेड टू रिवाइव द मुगल एम्पायर। ब्रिटिशर्स को ये लगा कि ये मुसलमानों की ही का ही किया धरा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि फिर से मुगल रूल को, मुगल एम्पायर को खड़ा किया जाए, तो इन्हीं का देन है। Thus British suppressed the Muslim by denying them recruitment in civilian offices। तो इसीलिए क्या किया ब्रिटिशर्स ने जो है उनका दमन किया तक और इनकार कर दिया कि तुमको हम भर्ती नहीं करेंगे सिविलियन ऑफिसर्स में। Thirdly, they demanded due representation of Muslim in municipal and district board along with Senate and the Syndicate of Indian Universities। Thirdly क्या किया इन्होंने, डिमांड किया ड्यू रिप्रेजेंटेशन के प्रतिनिधित्व हो मुसलमानों का म्यूनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में और सीनेट के साथ। सीनेट का मतलब होता है मंत्रिसभा के साथ, और सिंडिकेट के साथ, जो सिंडिकेट हैं हिंदुस्तानी विश्वविद्यालयों के। फोर्थली दे डिमांडेड फॉर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इन सिविल, और चौथा ये डिमांड किए ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन, अपना ज़्यादा प्रतिनिधित्व सिविल में, मिलिट्री में और जुडिशियल सर्विसेज में, मतलब हमारे ज़्यादा लोग हों। लास्टली दे आस्क फॉर हेल्प इन फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आखिर में इन लोगों ने जो है सवाल किया कि भाई हमको मदद चाहिए, हम एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, वो शुड बी अ सेंटर ऑफ रिलीजियस, जो केंद्र होगा हमारे धर्म का, संस्कृति का और बौद्धिक जीवन का। दूसरी बात है पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट गवाही देता है एक यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो आंदोलन चला था, ये गवाही देता है एक एकता फ्रंट का गवर्नमेंट के खिलाफ। हाउएवर द ब्रिटिश वाज ईगर टू प्रिवेंट द मुस्लिम, और जबकि जो है कि जो ब्रिटिश सरकार है वो बिल्कुल जो है कि इस बात पे आमादा थी कि हम बिल्कुल रोकेंगे मुसलमानों को फ्रॉम ज्वाइनिंग द नेशनल स्ट्रगल। जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, राष्ट्रीय जद्दोजहद चल रही है, उसमें मुसलमान ना भाग लें। इट्स सोन वॉन ओवर नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, और ये जो है कि जीते इट्स सोन वॉन ओवर नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। एंड एज डेज पास्ड बाय, जैसे दिन गुजरा, मोर एंड मोर पर्सन फ्रॉम द मुस्लिम अपर क्लास केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश। जो मुस्लिमों में अपर क्लास के लोग थे वो ब्रिटिश से प्रभावित हुए, ब्रिटिश के प्रभाव में आए ऑन द होल। और इसका पुल ये हुआ, इसका मतलब रिजल्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट ट्राइड टू सिक्योर सपोर्ट ऑफ मुस्लिम। गवर्नमेंट ने कोशिश की कि सिक्योर करे उनका जो है कि साथ, सहमति, ऑन द ग्राउंड दैट न्यू प्रोविंस वुड बी मुस्लिम मेजोरिटी रीजन, कि जो नया प्रांत बनेगा वो बिल्कुल वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा मात्रा में होंगे। दस दिस न्यू फैक्टर, ये नया घटक था, वॉज टू हैव अ ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन रिलेशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज, और इसकी वजह से बहुत ही बुरा जो है कि प्रभाव पड़ने वाला था इनके रिश्तों के बीच में। यानी हम बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसने जो है ना कि बिल्कुल एंटी पार्टीशन मूवमेंट ने तो साथ ला दिया था मुसलमानों को, लेकिन फिर जो है कि अलग कर दिया और बताया कि भाई ये जो है आपके फेवर में ही है, और इसकी वजह से बहुत बुरा असर पड़ा दोनों समुदाय के रिश्तों के ऊपर। थर्ड है एफर्ट ऑफ सर सैयद अहमद खान। तो मुस्लिम लीग, अ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम, वाज फाउंडेड विद दिस ऑब्जेक्टिव। सर सैयद अहमद खान ने क्या किया, जो कि मुस्लिम लीग, इस मुस्लिम लीग ने स्थापना की, एक संगठन बनाया मुसलमानों का। इस मुसलमानों का जो संगठन बना, उसका उद्देश्य था टू प्रोमोट फीलिंग ऑफ लॉयल्टी, कि भाई जो है कि हम लोगों को वफादार रहना है मुसलमानों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति। ऑल्सो टू डिसिपेट द मिसकंसेप्शन हेज्ड बाय ब्रिटिश फॉर इंडियन मुस्लिम। अगर कोई जो है कि मिसकंसेप्शन, जैसे कि गलत धारणा आ गई है हिंदुस्तानी मुसलमानों के अंदर ब्रिटिश सरकार को लेके, तो उसको भी खत्म करना। टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल एंड अदर राइट, दूसरा राजनीतिक और दूसरे अधिकार जो मुसलमानों के हैं उसको जो है कि सुरक्षा देना, उसको संरक्षण देना। एंड प्लेस देयर नीड्स एंड एस्पिरेशन, और उसकी ज़रूरतें और इच्छाओं को सरकार के सामने रखना। माइल्ड यानी कि शांतिपूर्वक, जैसे कि उदारवादी उदार राष्ट्रवादी किया करते थे उनके तरीके से। टू प्रिवेंट द राइज ऑफ एनी फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी, और जो लोगों के बीच में किसी तरीके का शत्रुता वाला अगर भावना जाके मुसलमानों का दोनों समुदाय के बीच में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, तो उसको खत्म करना विदाउट अफेक्टिंग एफर्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द लीग।
यानी कि जो लीग का उद्देश्य है उसको कोई नुकसान न पहुंचाते हुए इस तरह की कोई शत्रुता वाली भावना हमारे अंदर ये ना पनपे, ये भी उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म। 19वीं सदी का जब अंत हो रहा था के अंत में हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता जो है कि बढ़ी है, उसका विकास हुआ। इस संदर्भ में कंट्रीब्यूशन बताना है सबका, यानी योगदान। फाउंडिंग ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन इन 1893। ये हम पहले भी हम लोग देखा है इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड डिफेंस एसोसिएशन ये स्टेब्लिश किया 1893 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा एज अ पार्ट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ आंदोलन का ये एक हिस्सा था। ही स्टेब्लिश्ड इट, इन्होंने स्टेब्लिश किया। ही कंसिडर्ड competence in English and Western science as necessary skill for maintaining Muslim political influence। इन्होंने कंसिडर किया, इन्होंने माना कि जो कॉम्पिटेंसी है, प्रतिद्वंद्विता है इंग्लिश में और वेस्टर्न साइंसेज में, ये बहुत ही जरूरी कौशल है ताकि मेंटेन किया जा सके मुसलमानों का जो है राजनीतिक प्रभाव, स्पेशली इन नॉर्दर्न इंडिया के अंदर। ऑल्सो द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस एंड पॉपुलरिटी ऑफ द कांग्रेस बिकेम अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द ब्रिटिश। और जो प्रभाव बढ़ रहा था कांग्रेस का और जो पॉपुलैरिटी यानी कि जो फेम था वो बढ़ रहा था कांग्रेस का, ये भी जो एक कारण बन गया था, ये भी एक चिंता का विषय हो गया था ब्रिटिशर्स के लिए। इन ऑर्डर टू काउंटर द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द कांग्रेस, अब ये जो कांग्रेस का बोलबाला चल रहा है, इसका विरोध करने के लिए ब्रिटिश ने इनकरेज किया फॉर्मेशन ऑफ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल का डिफेंस एसोसिएशन का 1893 में। तो ये इसका योगदान रहा है और इसको इस तरीके से सपोर्ट मिला अंग्रेजों के द्वारा कि भाई ये एक बिल्कुल विरोधी, मतलब एक तरीके से कांग्रेस का विरोधी ये लोग तैयार कर रहे थे ब्रिटिशर्स। कॉम्युनल व्यू पॉइंट इन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। सांप्रदायिक जो है सोच इतिहास की किताबों में द ब्रिटिश हिस्टोरियन, जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं, इन्होंने हिंदुस्तानी इतिहास को इस तरीके से दिखाया ताकि जो है लोगों के अंदर ये जो है फोस्टर कर सके, बढ़ावा दे सके, फैला सके कम्युनल फीलिंग, सांप्रदायिक भावना को हिंदू मुसलमानों के बीच में। हिंदू पीरियड में इन्होंने बताया कि मुसलमान बिल्कुल एक आक्रमणकारी इन्वेडर थे जो आए और यहाँ पे राज किया, सेटल कर गए। मुस्लिम पीरियड को इन्होंने दिखाया कि ये आइडेंटिफाई किया मुस्लिम रूलर एंड हिंदू जो है कि सब्जुकेटेड पीपल हैं। सब्जुकेटेड मतलब आ, कि मुसलमान जब राज करते थे तो हिंदुओं को बिल्कुल दबा के रखा जाता था। बाय एक्सपोजिंग एंड प्लेइंग अलाउड the cruelties of individual ruler, the English historian tried to create hatred between the communities। अब उन्होंने जो है कि एक्सपोज किया यानी कि बाहर निकाला, दिखाया और जो है कि उसको जो है कि चिल्ला चिल्ला कर बताया, लोगों में फैलाया जो क्रूरता वगैरह है अलग अलग राजाओं की। और इसको अंग्रेजी इतिहासकारों ने जो है कि लोगों के बीच में दिखाया। भाई अगर किसी राजा ने कुछ ऐसा क्रूर काम किया होगा तो उसको इन लोगों ने दिखाया, बताया, दर्शाया ताकि दोनों समुदाय के बीच में नफरत आ सके। जैसे कि किसी हिंदू राजा ने मुसलमानों को मारा, किसी मुसलमान राजा ने हिंदुओं को मरवाया, इस तरह की चीजों को इन लोगों ने बताया, लोगों के अंदर फैलाया नफरत फैलाने के लिए। द फैक्ट दैट मुस्लिम हैड एंजॉयड कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम इन द नॉन मुस्लिम स्टेट ऑफ राजपूत, मराठा एंड सिख वॉज नॉट एम्फेसाइज। और ये तथ्य ये था कि मुस्लिम जो है एंजॉय कर रहे थे पूरी तरीके से आज़ाद जो है धर्म, मतलब धार्मिक आज़ादी उनको मिली हुई थी ऐसे राज्य में जहाँ पे कि जो कि नॉन मुस्लिम राज है, यानी राजपूत का, मराठा का और सिख का, ये जो है बर्दाश्त नहीं हुआ। और ये जो है कि इसको एम्फेसाइज नहीं किया गया। एम्फेसाइज ना करने का मतलब है इस पे दबाव नहीं दिया गया कि भाई ऐसे भी जगह तो थी जहाँ पे नॉन मुस्लिम स्टेट है लेकिन फिर भी मुसलमानों को पूरी आज़ादी दी जा रही है। इन सब चीज़ों को ना नज़रअंदाज कर दिया गया, सिर्फ वो चीज़ें दिखाई गई जिससे नफरत पैदा हो। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ इंडिया, तो देखो ये भी एक वजह था, है ना, सांप्रदायिक भावना को फैलाने में। एक्सप्लॉयटेशन शोषण हो रहा था, रिसोर्सेज खत्म किए जा रहे थे, ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज, नीतियां वगैरह भी खराब थी, इंडिया जो है लैग कर रहा था, है ना, ज़्यादा आधुनिक तो था नहीं, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था और बहुत ही जो है कि बेरोजगारी बढ़ रही थी हिंदुस्तानी नौजवानों के बीच में। बहुत ही कम जॉब अवेलेबल थे और लोगों के बीच में बिल्कुल जो है कि बहुत ही खतरनाक तरीके का कंपटीशन था, जद्दोजहद वाली कंपटीशन थी, प्रतिद्वंद्विता थी। जो सिचुएशन था वो बाद में और बदतर हो जाता है जब फूट कर और राज डालो नीति शुरू होती है ब्रिटिशर्स की।
और जो है सवाल किया जाता है भाई, डिमांड किया जाता है कि भाई आरक्षण होना चाहिए जात पात के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, और इसकी वजह से जो है सांप्रदायिक भावना और फैल गई हिंदुस्तानियों के बीच में। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका ये, नहीं अभी तो और है। क्वेश्चन नंबर 6, अ मुस्लिम डिपुटेशन, एक मुस्लिम नुमाइंदे जो है, मुस्लिम डिपुटेशन विद आगा खान, आगा खान के साथ एज देयर लीडर वाज रिसीव्ड, इनको रिसीव किया गया, लॉर्ड मिंटो ने इनको रिसीव किया 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में रिसीव किए गए थे। इस संदर्भ में आपको सवालों के जवाब देने हैं, डिमांड जो इन नुमाइंदों ने किया, मुस्लिम नुमाइंदों में। तो ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखो, सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, है ना। ये जो मुसलमान है उनको अलग जो है अधिकार देना चाहिए अपना प्रतिनिधि चुनने का प्रांतीय परिषद में, और जो है कि विधान परिषद में भी, है ना। अलग अलग जो है कि सांप्रदायिक इलेक्टोरेट निर्वाचन बनाना होने चाहिए, निर्वाचन क्षेत्र। वेटेज इन रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व में वेटेज होना चाहिए, यानी ज़्यादा मात्रा में होने चाहिए। जो रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम समुदाय का वो डिटरमाइन होना चाहिए नंबर के हिसाब से नहीं, बल्कि ये जो है उनके पोजीशन के हिसाब से होना चाहिए, है ना। विद द पोजीशन दे ऑक्युपाइड, जैसा कि उनका जो है कि 100 साल पहले हिंदुस्तान में था पोजीशन, उस हिसाब से। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए म्यूनिसिपल में और यूनिवर्सिटी बॉडीज में। कुछ योजनाएं वगैरह होनी चाहिए ताकि जो है कि काफ़ी मात्रा में जो है प्रतिनिधित्व मिले मुसलमानों को म्यूनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, है ना। और जो है कि मंत्रिसभा को, सिंडिकेट को, है ना, और सिंडिकेट्स को हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटीज में। इसके अलावा जो है ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, यानी ज़्यादा नंबर में होने चाहिए मुसलमान सिविल में, मिलिट्री में, जुडिशियल में। बी वाला पार्ट है द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। ठीक है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ये जो मीटिंग हुई है उसी की बात कर रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ जो सक्सेस था मुस्लिम नुमाइंदों का, वायसरॉय से मिलना, ये मोटिवेट किया मुसलमानों को कि टू स्टार्ट सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, एक पृथक जो है संगठन हम स्टार्ट करते हैं, अलग ऑर्गेनाइजेशन। नवाब सलीमुल्लाह जो ढाका का है, उसने जो है पहल की दिसंबर 1906 को, जब जो है कि एमिनेंट का मतलब होता है प्रख्यात, जो है प्रसिद्ध मुस्लिम नेता जो है असेंबल हुए, एक साथ मिले ढाका में, इन कनेक्शन विद मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस को, मोहम्मदन एजुकेशनल शैक्षिक जो है कि कॉन्फ्रेंस में, सभा में। तो इसने अरेंज किया एक मीटिंग टू कंसिडर किया जाए एक प्रस्ताव को, द प्रपोजल टू फॉर्म, एक प्रस्ताव था कि एक सेंट्रल केंद्रीय संगठन बनाया जाए मुस्लिम के लिए, ये एक्सेप्ट किया जाए, एंड पॉलिटिकल एसोसिएशन, एक जो है राजनीतिक संगठन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई जाए। वो बनाया गया कब? दिसंबर 30, 1906 को, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ नवाब सलीमुल्लाह, है ना। नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में इसको बनाया गया, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, है ना। और जो है पॉलिटिकल एसोसिएशन जो है कि इसको सेट कर दिया गया दिसंबर 30, 1906 को। इसके अध्यक्ष थे नवाब सलीमुल्लाह। द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम लीग, तो हम लोगों ने देखा ही है, वफादारी अंग्रेजों के प्रति, और जो भी जो अधिकार वगैरह हैं, राजनीतिक हो और दूसरे अधिकार हों, ये सारे अधिकार जो है कि बिल्कुल बचा, इनको प्रोटेक्ट करना है, इनको सुरक्षित रखना है, और साथ ही साथ हम जो है अपनी सारी ज़रूरतें वगैरह रखेंगे गवर्नमेंट के सामने, अर्ली नेशनलिस्ट की तरह, उदारवादी जो राष्ट्रवादी थे उनकी तरीके से प्रमोट करना है हमको, फ्रेंडली फीलिंग, दोस्ताना जो है कि मुसलमानों और दूसरे समुदाय के बीच में, और उससे जो है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए हमारे उद्देश्य को, मुस्लिम लीग के उद्देश्य को। मेनी इवेंट कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906, बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जिसकी वजह से जो है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इस संदर्भ में बताना है रिफ्ट कॉज्ड बाय हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, कि कैसे दरार आई हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी की वजह से 1900 में। सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता का जो बीज है वो बोया जा चुका था गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, नीति से डिवा फूट कर और राय डालो की नीति से। जो हिंदी उर्दू वाली जो विवा, वाला जो इस विवाद है, ये 1900 में, इसको जो है कि और आग में घी डालने वाला काम किया गया 1900 में, है ना। ये जो सांप्रदायिक भावना है ना, तो इस सांप्रदायिक भावना में जो है कि बिल्कुल इस आग में घी की तरह काम किया हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। कैसे? यूपी देन नोन एज, उस समय जो है यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था यूपी को, सारे पिटिशन वगैरह जो है, याचिका वगैरह कोर्ट को दिया गया, वो सब जो है लिखा हुआ था उर्दू में। हाउ एवर रिस्पॉन्डिंग टू द प्रोटेस्ट ऑफ हिंदूज, हिंदू जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उसके आंसर में गवर्नमेंट ने पास किया एक ऑर्डर 8 अप्रैल 1900 को, कि गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स और लॉ कोड हैं
वो जो है कि उसी पिटीशन वगैरह को एक्सेप्ट करेंगे जो कि हिंदी में लिखा होगा, यानी देवनागरी स्क्रिप्ट में। और इसकी वजह से मुसलमान गुस्सा हो गए, हु कॉल्ड द प्रोटेस्ट मीटिंग, और इन्होंने जो है कि प्रोटेस्ट मीटिंग्स बुलाई अलग अलग हिस्से में देश के। हिंदू टू हेल्ड हिंदुओं ने भी मीटिंग बुलाई चैलेंज करने के लिए। हाउएवर ये जो विवाद था कंटिन्यू किया कई महीने तक, और जो रिश्ते थे हिंदू मुसलमानों के बीच में बद से बदतर हो गए। मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट था, यानी कि वो आंदोलन सपोर्ट कर रहा था कि भाई इसके विरुद्ध था, पार्टीशन के विरुद्ध था, ये गवाही देता है यूनाइटेड फ्रंट का अगेंस्ट द मुस्लिम गवर्नमेंट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी एक सरकार के विरुद्ध इसकी गवाही देता है एक यूनाइटेड फ्रंट, यानी कि दोनों जुड़ के आए थे एंटी पार्टीशन मूवमेंट में, दोनों सम्मिलित थे हिंदू मुसलमान। हाउएवर क्या होता है कि जो ब्रिटिश है वो चाहती थी कि मुसलमानों को रोका जाए नेशनल स्ट्रगल में हिस्सा लेने से, राष्ट्रवादी आंदोलन में, और ये जीत भी गए, है ना, ओवर नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। जैसे जैसे दिन गुजरता गया, ज़्यादा से ज़्यादा जो मुसलमान थे अपर क्लास के, वो सब जो है ब्रिटिश के प्रभाव में आने लगे। और इसकी वजह से हुआ क्या, गवर्नमेंट जो है कि कोशिश करने लगी कि सपोर्ट ले सके, यानी कि सहारा जो है वो पा सके मुसलमानों का, इस ग्राउंड पे, इस बुनियाद पे कि जो नया राज्य बनेगा, नया जो प्रांत बनेगा उसमें मुसलमान ज़्यादा संख्या में होंगे। दस ये जो नया फैक्टर जो था, इसका जो है बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा रिश्तों पे दोनों समुदाय के। द सजेशन, और ये जो रिश्तों पे प्रभाव पड़ रहा है ना, यही प्रभाव जन्म दे रहा है किसको, मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन को। इसी के संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे हैं। सजेशन जो दिया गया आर्किबाल्ड के द्वारा ऑन द कंटेंट ऑफ द एड्रेस टू बी रिप्रेजेंटेड टू वॉइस रॉय, तो इसमें जो है कि ये जो आर्किबिल्ड थे ना, ये नए प्रिंसिपल थे एमएओ कॉलेज के। इन्होंने जो है कि राय दी, सजेशन दिया, सुझाव दिया, जो कंटेंट होना चाहिए एड्रेस का उसमें, कि एड्रेस शुड बिगिन विद प्रोक्लेमेशन ऑफ लॉयल्टी टू ब्रिटिश रूलर। यानी जो आप एड्रेस कर रहे हो ना, तो एड्रेस शुरू होना चाहिए ऐलान के साथ कि आप वफादार रहोगे ब्रिटिशर के। देयर शुड बी एन एक्सप्रेशन ऑफ फियर दैट द जनरल सिस्टम ऑफ इलेक्शन वुड हार्म द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम। यानी इसमें यह भी वजह है कि होना चाहिए कि जो जनरल इलेक्शन होगा उसमें जो है मुसलमानों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि मुसलमान एज दे वेर इन माइनॉरिटी, ये अल्पसंख्यक हैं। They should ask for some system of nomination or representation on the basis of religious belief। और इनको सवाल करना चाहिए, यानी मुसलमानों को सवाल करना चाहिए नामांकन का या फिर प्रतिनिधित्व का, किसके बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट रोल डिड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इन द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। पहला है सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान ने जो है कि ये एक बार, ये शुरू में सपोर्टर थे हिंदू मुस्लिम एकता के, एंड कॉल्ड देम टू आइज ऑफ द ब्यूटीफुल इंडिया, यानी कि ये मानते थे कि जो हिंदू और मुसलमान है ये दो आंखें हैं हिंदुस्तान की। नो बिगेन टू अराउज अ कम्युनल फीलिंग, अब ये जो है कि अब ये जो है बढ़ाना शुरू कर दिए, तो सांप्रदायिक भावना इनके अंदर जाग गई। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस इन मुस्लिम मेड सर सैयद अहमद खान थिंक ऑफ अ सेपरेटिस्ट बॉडी फॉर मुस्लिम टू प्रोटेक्ट देयर राइट एंड इंटरेस्ट एंड टू रिमूव इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। अब ये जो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से जो मुसलमान थे काफी पिछड़े थे, तो सर सैयद अहमद खान को ये ख्याल आया और ये सोचने पे मजबूर थे कि भाई एक अलग पृथक जो है कि मुसलमानों के लिए जो है वो बॉडी होनी चाहिए, है ना, ताकि जो है कि इनके हितों को जो है कि सुरक्षित किया जा सके, इनका जो अधिकार है वो सुरक्षित रह सके, और ताकि यह आर्थिक रूप से जो इनका बैकवर्डनेस है वो खत्म हो, पिछड़ापन। सो मोहम्मदन सिविल राइट एसोसिएशन, इसकी जो स्थापना की, इसका जो है कि डिमांड किया, सवाल किया गया कि ये क्या करे, नॉमिनेशन हो हायर पोस्ट फॉर मुस्लिम। तो मोहम्मदन सिविल राइट एसोसिएशन, जो मोहम्मदन सिविल राइट एसोसिएशन, ये जो संगठन था, इसको बनाया गया और इसमें सवाल किया गया कि भाई नॉमिनेट किया जाए मुसलमानों को ऊंचे पद पे, टू मिनिमाइज द एंट्री ऑफ मुस्लिम इनटू नेशनल मूवमेंट, ताकि जो मुसलमान है ना, राष्ट्रीय आंदोलन में चले जा रहे हैं, उनकी संख्या कम की जाए, टू कीप अवे फ्रॉम कांग्रेस एंड हिंदूज, ताकि मुसलमानों को कांग्रेस से, हिंदुओं से दूर रखा जाए, एंड ऑल्सो टू प्रीच देम, और उनको सिखाया जाए टू रिमेन लॉयल, वफादार रहें वो अंग्रेजों के। इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन द अबव लाइन, हिंदुस्तानी जो देश प्रेम संगठन था ये भी इसी लाइंस पे बेस्ड था। प्रिंसिपल बेक, इनका क्या योगदान था, तो प्रिंसिपल बेक जो है प्रिंसिपल थे एमएओ कॉलेज के। ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज, ये बहुत ज्यादा बदलाव लेके आया सर सैयद अहमद खान के अंदर। ही ट्राइड टू इंस्टिगेट, इन्होंने कम किया कॉम्युनल सेंटिमेंट अमंग द मुस्लिम, मुसलमानों के अंदर जो भावना थी, सांप्रदायिक भावना, उसको कम किया, इंस्टिगेट किया। ही एडवाइस, मुसलमानों को एडवाइस किया, रिमेन अवे फ्रॉम हिंदूज द कांग्रेस,
ही एडवाइज, इन्होंने एडवाइज किया मुसलमानों को कि आप जो है कि दूर रहिए हिंदुओं से, कांग्रेस से और नेशनल राष्ट्रीय आंदोलन से। ही ऑल्सो एडवाइज देम टू सपोर्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने एडवाइस किया कि सपोर्ट करिए आप ब्रिटिश रूल को, राज को हिंदुस्तान के अंदर, और जो है पश्चिमी शिक्षा को। ही बिगेन टू सपोर्ट कम्युनलिज्म, ये सांप्रदायिकता को सपोर्ट कर रहे थे, और अलीगढ़ जो है कि सेंटर बना सांप्रदायिकता का। ही ऑल्सो मेड सर सैयद अहमद खान थिंक ऑफ कम्युनल लाइन्स, और इन्होंने जो है कि सर सैयद अहमद खान को ये किया कि ऐसा मतलब प्रभावित किया कि ये जो है कि सांप्रदायिक तरीके से सोचें। लॉर्ड मिंटो, इनका क्यों योगदान है? तो लॉर्ड मिंटो जो है कि उस समय वाइसरॉय थे हिंदुस्तान के। इन्होंने प्लान किया कि हम डिटैच करें, यानी अलग कर दें एक इंपॉर्टेंट सेक्शन, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी का, फ्रॉम द डेंजर ऑफ ज्वाइनिंग द कांग्रेस, है ना, खतरे से। किस खतरे से? कि भाई कांग्रेस को ज्वाइन न कर ले। ही मेड द बेस्ट यूज ऑफ फियर, ये जो खौफ था मुसलमानों के बीच में, इसका इन्होंने सही इस्तेमाल किया। एंड kept them away from the Congress by promising concession to them, इन्होंने वादा किया मुसलमानों को कि हम आपको छोड़ देंगे, आप जो है कांग्रेस से अलग रहिए। लॉर्ड मिंटो गेव अ फेवरेबल रिप्लाई, एक जो है कि पक्ष वाला जो है कि रिप्लाई, एक जवाब इन्होंने दिया जब डिमांड की थी आगा खान ने, और जो है कि इंडियन काउंसिल एक्ट ने 1909 में, पॉपुलरली जिसको मिंटो मर्लो रिफॉर्म कहा जाता है, जिसको पास किया गया। द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, ये जो सिस्टम था अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, इसने जो है बीज बो दिया सांप्रदायिकता का दोनों समुदाय के बीच में। ये पिक्चर आप देख ही सकते हो, ये पिक्चर है आपकी सर सैयद अहमद खान साहब की। तो बताना है व्हाट वेयर हिज व्यूज रिगार्डिंग टू हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान जो है एक ही कौम, यानी एक ही नेशन के हैं। इन्होंने ही कहा था कि ये जो हिंदू और मुसलमान हैं, हिंदुस्तान की दो आंखें हैं। इन्होंने फाउंड किया, बनाया एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज को अलीगढ़ में, जिसमें कि दोनों थे, हिंदू और मुसलमान पैटर्न, यानी दोनों ही संरक्षक थे इसके। हाउएवर, जब ये प्रभावित हुए ब्रिटिश प्रिंसिपल से, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज के, है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, ये जो एमएओ कॉलेज का जो प्रिंसिपल था, ब्रिटिश प्रिंसिपल, उसके प्रभाव में ये आ गए 1880 में। और इनका जो शुरुआत वाला जो विचार था, उन्होंने इसको जो है कि नकार दिया और डिक्लेयर किया कि राजनीतिक इंटरेस्ट जो है हिंदूज का और मुसलमानों का बिल्कुल अलग है, इन दोनों के विचार अलग है, इन दोनों के हित अलग है। वेन द आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, तो सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। इन्होंने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन भी बनाया 1888 में, ताकि ये जो है विरोध कर सके कांग्रेस का। और इस एफर्ट में इनको सपोर्ट मिला मिस्टर बेक का। ये जो है ब्रिटिश प्रिंसिपल थे मोहम्मदन एमएओ कॉलेज के, अलीगढ़ के, है ना। बेक का आइडिया ये था कि एंग्लो मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है कि वो पॉसिबल है, लेकिन जो हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये जो है इम्पॉसिबल है ना, हिंदू मुसलमानों का एक होना मुश्किल है। इट वॉज सेड, ये कहा गया कि सर सैयद अहमद खान बिलीव करते हैं थे कि दैट सिंस द हिंदूज फॉर्म द मेजोरिटी, हिंदुस्तान में हिंदू ज़्यादा हैं पॉपुलेशन में, तो ये डोमिनेट करेंगे मुसलमानों के ऊपर जब ये ब्रिटिश चले जाएंगे देश छोड़ के। इन्होंने महसूस किया कि कंटिन्यूस अगर ब्रिटिश रूल रहेगा तो एक गारंटी रहेगी उनके वेलफेयर की, उनका उद्धार होता रहेगा और उनका विकास होता रहेगा उनके समुदाय का। देयरफॉर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया मुस्लिम्स को कि सपोर्ट करे ब्रिटिश को, द लेटर वुड रिवॉर्ड देम, और बाद में इनको जो है कि रिवॉर्ड में, यानी बदले में क्या मिलेगा, सरकारी नौकरियों वगैरह में जो है हिस्सा मिलेगा, और दूसरे जो है खास तरीके से जो है कुछ चीजें मिलेंगी, फेवर मिलेगा, पक्ष मिलेगा। व्हाट रोल डिड ही प्ले इन द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग? तो ये तो सब है ही कि इन्होंने एमएओ कॉलेज बनाया अलीगढ़ में, है ना, जो कि दोनों संरक्षक थे, विच हैड, दोनों संरक्षक थे इसमें, हिंदू मुस्लिम। सर सैयद अहमद खान बिलीव करते थे कि हिंदू जो है फॉर्म में, ये मेजोरिटी में है, डोमिनेट करेंगे मुसलमानों के ऊपर जब ब्रिटिश चले जाएंगे। इन्होंने महसूस किया कि अगर ब्रिटिश को सपोर्ट करते हैं तो हमारा अधिकार बना रहेगा, और गवर्नमेंट हमको जो है कि हमारे पक्ष में बात करेगी और हमको जो है सरकारी नौकरियां वगैरह देगी। थियोडोर बेक को इनवाइट किया गया सर सैयद अहमद खान के द्वारा कि वो प्रिंसिपल बने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का अलीगढ़ में। इन्होंने आइडेंटिफाई किया इंडियन मुस्लिमों को एंड मेड अ सिस्टमेटिक जो है कि कोशिश की कि इनको अलग किया जाए, हिंदुओं से बिल्कुल पृथक किया जाए। हिज ऑब्जेक्टिव, इनका उद्देश्य था कि प्रोटेक्ट किया जाए राजनीतिक अधिकार मुसलमानों का, और मुसलमानों और जो है ब्रिटिश राज को हिंदुस्तान में मजबूत किया जाए। इनका जो आइडिया था एंग्लो मुस्लिम यूनिटी का, वो पॉसिबल था, लेकिन दो हिंदू, इनका आइडिया ये था कि जो एंग्लो मुस्लिम यूनिटी है ना, वो पॉसिबल है, लेकिन जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है वो इम्पॉसिबल है। और इसी की वजह से जो है मुस्लिम लीग के जो है के लिए रास्ता बना।
स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ मुस्लिम लीग ऑन नेशनल मूवमेंट। क्या प्रभाव पड़ा मुस्लिम लीग की स्थापना का राष्ट्रीय आंदोलन पे? तो मुस्लिम लीग प्रोवाइडेड अपोजिशन टू कांग्रेस लीडर हु वर लीडिंग टू नेशनल मूवमेंट एट दैट टाइम। जो मुस्लिम लीग था, इसने प्रोवाइड किया, दिया क्या दिया, एक विरोध दिया, विरोध किया, किसका विरोध प्रकट किया, विरोध ला के खड़ा कर दिया कांग्रेस नेताओं के प्रति, जो कि जो है उस समय लीड कर रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन को। मुस्लिम लीग वॉज सपोर्टेड बाय ब्रिटिशर्स। मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया ब्रिटिशर को, क्योंकि बिकॉज इट्स डिमांड वेर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज। हिंस नहीं, हिंदूज होगा। द मुस्लिम लीग रेज्ड इट्स फर्स्ट डिमांड फॉर सेपरेट पाकिस्तान इन 1930। मुस्लिम लीग ने सबसे पहली बार सवाल किया एक अलग देश यानी पाकिस्तान का 1930 में, और जो कि आखिरकार में होता क्या है कि हिंदुस्तान का डिवीजन हो जाता है दो कंट्रीज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई